और फिर उसके बाद हमने जो है वो ये इन सारे मसाइल को हल करने के लिए अपना काम शुरू किया। अभी मैं बनी गाला में उनको मिलकर आ रहा हूँ तो चंद हफ्तों के बाद पता लगता है जी कि एक इत्तेहाद बन गया है लंदन में, और वो मौलाना ताहिरुल कादरी साहब भी और मौसूफ भी और फिर कुछ और लोग भी उसके बाद वो पाकिस्तान के अंदर धरनों का प्रोग्राम बना रहे हैं। मैंने कहा मैं तो भी चंद दिन पहले तो मैं मिल के आया हूँ, धरने किस बात के? तो क्यों धरनों की कौन सा माहौल है? तो देखते देखते धरने शुरू हो गए, और धरने आपने भी देखे, मैंने भी देखा। कहा गया कि इस वज़ीर आज़म के गले में पट्टा डाल के हम यहाँ से प्राइम मिनिस्टर हाउस से खींच कर बाहर लाएंगे। मैं उन दिनों में कहीं छोड़ के नहीं गया, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही रहा। और मुझे मेरे लोगों ने कहा जी कि आप यहाँ से कम शिफ्ट हो जाएं या लाहौर चले जाएं कुछ दिनों के लिए। मैंने कहा नहीं, इधर ही रहेंगे। धरने शुरू हो गए, और उधर से दहशत गर्दी एक ज़ोरों पे थी, उधर से लोड शेडिंग ज़ोरों पे थी, उधर से हमने मोटरवेज बनानी थी, हमने कई दूसरे मंसूबे लॉन्च करने थे जो कि हमने किए। हम उनके बावजूद धरने होते रहे, हम मोटरवेज बनाते रहे, धरने होते रहे, हम लोड शेडिंग का खात्मा करते रहे, धरने होते रहे, हम बिजली के कारखाने लगाते रहे, और धरने होते रहे, और हम दहशतगर्दी का मुकाबला करते रहे। और आप देखें कि धरने 4 महीने, चाइनीज़ प्रेसिडेंट का जिक्र किया है, चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो है उनकी विज़िट पोस्टपोन हुई, और ये पोस्टपोन विज़िट का होना एक हमारे चाइनीज़ दोस्त मुल्क के सदर का कोई छोटी बात नहीं थी, बड़ी अफसोसनाक बात थी। और फिर उसके बाद उन धरनों के बावजूद, उन एहतजाजों के बावजूद, वो गाली गलोच के बावजूद, माहौल ख़राब करने के बावजूद, हमने अल्लाह के फजल करम से सारी कमिटमेंट्स अपनी कौम से पूरी की, और हमने डिलीवर किया अल्लाह के फजल करम से। 2017 तक मेरे, जब सुप्रीम कोर्ट ने जब मुझे फ़ारिग किया, वो क्यों फ़ारिग किया, वो कौन जज थे, वो मुझसे ज़्यादा मेरा ख्याल ये पूरी कौम जानती है। वो क्या केसेस थे, बेटे से तनख्वाह ना लेने पे वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। कभी मैंने सुना, ना कभी आपने सुना होगा कि किसी मुल्क में कभी ऐसा होता है। यहाँ हुआ, हमने देखा। और फिर आज क्या वो जज जो हैं वो किसी को मुंह दिखाने के लायक हैं आज? और उनमें से एक जज जो है, वो जो अगले चंद महीनों में जिसने चीफ जस्टिस बनना था पाकिस्तान का, वो रिज़ाइन करके घर चला जा रहा है। अब अंदाज़ा करें ये क्या है। ये वो जज थे जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, साकिब निसार साहब ने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। आज कहाँ हैं वो, बताएं? जिनके बेटे के बारे में आपने उन दिनों में ख़बरें सुनी कि वो टिकट के वो पैसे वसूल कर रहे हैं। और फिर उसके बाद बाकी जो दीगर जज जिन्होंने हमें सिसलिंग माफिया का, और जिन्होंने हमारे लिए बड़े अजीब व गरीब अल्फाज कहे कि जो कि किसी जज से तवक्को नहीं की जा सकती, ये अल्फाज उन्होंने कहे, और लगता है जैसे गुस्से से निकाला मुझे। भाई क्या गुस्सा था, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था भाई, क्या किया था मैंने? उसमें और भी प्लेयर्स थे, शहबाज साहब ने अभी जिक्र किया, और भी प्लेयर्स थे। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया। जो ये दिन देख रहे हैं आज, जो आज ये कौम जो दिन देख रही है, ये सब उसी का नतीजा है। वरना 2017 में तो ऐसा लग रहा था कि 2018 में जो इलेक्शन होगा इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून फिर जीतेगी। हर बंदा जानता है, और कि फिर जीतेगी मुस्लिम लीग और ज़्यादा अक्सरियत से आएगी वापस। लेकिन ये नुकसान मुस्लिम लीग नून को नहीं पहुंचाया उन्होंने, नवाज शरीफ को नहीं पहुंचाया, मुल्क को तबाह बर्बाद किया। पता नहीं कौन सा बदला लिया मुल्क से। अभी आज मेरा ख्याल है कि आप अपना एक
आग का समुंदर पार करके आप यहाँ पहुँचे हैं, ये पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने शुरू में कहा था कि मैं इस हॉल में कई मरतबा आया हूँ, लेकिन इलेक्शनों के बाद बड़ा एक अप बीट किस्म का यहाँ हमारा होता था जो मूड, लेकिन वो उसमें और आज में बहुत फ़र्क है। आज एक बहुत चौमुखी लड़ाई लड़के आप यहाँ पे पहुँचे हैं, और ये मैं ऐसे लोगों से हमारा वास्ता था। अगर आप जो है ना वो ये जो आप कुछ भी कर लें, आप यानी कि जब भी आप जीतेंगे उनका रवैया वैसा ही होगा जो आज देखने में आ रहा है। उनका 2013 में भी रवैया था कि जी ये पंक्चर लगे हैं अपना 35 पंक्चर। उनका 2013 में भी यही था जी कि ये धांधली हुई है, धांधली। और फिर पूछें आप अपना वो जो बहुत अच्छे नाम के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस नासरुल मुल्क, जिन्होंने कहा जी कि सब ये कुछ कोई 35 पंक्चर वाली बात दुरुस्त नहीं है, यानी कि एक थप्पड़ मारा उनके मुंह के ऊपर, लेकिन उनको फिर भी इसका कोई एहसास नहीं हुआ। वो सारा 4 साल 5 साल वो हमारे ख़िलाफ़ और निज़ाम के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहे, साजिशें। और कभी उधर से आ रहा है लॉन्ग मार्च, और वहाँ के जी खड़ा हो गया जी, वहाँ पे अटक के पुल के ऊपर खड़े हैं जी। इधर दाखिल इस्लामाबाद में दाखिल होने के लिए वो और लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। भाई मुझे बताएं आप कि वो आप अपने सूबे से जो चीफ़ मिनिस्टर आपने मुंतखब करवाया था, हालांकि मौलाना साहब ने मुझे कहा था, फजल रहमान साहब ने, कि हम मिलके आपसे हुकूमत बनाते हैं। हमने कहा कि नहीं, इनके पास अगर अददी तादाद ज़्यादा है तो इन्हीं को बनाने दें। तो वो आ रहे हैं, हुकूमत का वहाँ का सरबराह आ रहा है अपने लोगों को लेके इस्लामाबाद पे हल्ला बोलने के लिए, हमला करने के लिए। कभी ऐसा सुना है, कभी देखा है ऐसा कि एक चीफ मिनिस्टर एक प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है और फिर हमला करने की मंसूबे बना रहे हैं? तो ये सारा कुछ क्या था ये? हमने तो भाई हर मौके पे आपको हमने दावत दी है। हमने आपको कहा कि भी आप टीम के साथ मिल के चलें। हम आपको ड्यू रिस्पेक्ट दे रहे हैं और देंगे, आइंदा भी देंगे। लेकिन ये सब कुछ उन्होंने करके दिखाया और पूरी कौम ने देखा है। तो आप चाहे जितने भी वज़ू करके पाक साफ होके आए हैं, उन्होंने वही इल्ज़ाम लगाना है जो वो आज लगा रहे हैं। उनके किसी भी इल्ज़ाम से ना डरना चाहिए, ना घबराना चाहिए। और आपने देखा कि अपने दौर में बद तहज़ीबी, बदतमीज़ी, बद कलामी और इस तरह के, ओ आईजी तुम्हें मैं जेल में डालूंगा, ओ फलां चीफ सेक्रेटरी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये कुछ तरीका बात करने का? ये जो इन असेंबलियों में बैठने वाले क्या इस लहजे में बात करते हैं? इस मुल्क के वज़ीर आज़म तुम अगर बने हो तो इस लहजे में बात करते हो? कम से कम और नहीं तो कौम को तो ये चीज़ें ना सिखाओ, ये कौम के बच्चों को तो ये चीज़ें ना सिखाओ, उनको तो बदतहज़ीबी बदतमीज़ी ना सिखाओ उनको। वो तो अभी पढ़ लिख के उन्होंने जवान होना है, अभी से वो ये कल्चर सीखेंगे तो वो किधर जाएंगे, उनका क्या मुस्तकबिल होगा? और फिर आपने अपने दौर में मुझे बताएं 3 साल 4 साल में किया क्या है? कौन सा मंसूबा लॉन्च किया हुआ आपने? अभी शहबाज साहब ने गनवाया कि हमने मोटरवेज बनाई, हमने अपना सड़कें बनाई, हमने सिर्फ पंजाब में नहीं, हमने अल्लाह के फजल से बलूचिस्तान में बनाई, हमने अल्लाह के फजल करम से KPK में बनाई, हमने सिंध में बनाई, हमने पंजाब में बनाई, हमने यहाँ पे बनाई गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, कोई जगह छोड़ी नहीं हमने। लवारी टनल कहाँ है? KPK में है। और ये जो गिलगित स्कर्दू जो हाईवे वो कहाँ है, जिस पे 50-60 अरब रुपया लगा था? 3-4 अरब रुपया उस सूबे का बजट है, एक मंसूबे पे हमने 50 अरब लगा दिया। ये हमारी एक पूरे मुल्क की खिदमत की सोच थी जिसको हमने अमली जामा पहनाया। हमने तो नहीं सोचा कि जनाब फलां
गवादर है तो गवादर को हमने भरपूर डेवलपमेंट की। और अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर वो मोमेंटम जो हमने शुरू किया था 1990 की बात तो दूर की है, अगर वहाँ से काउंट करें और अनइंटरप्टेड अगर वो मोमेंटम जारी रहता, आप यकीन करें आज पाकिस्तान इस खित्ते की बहुत बड़ी ताकत होता।